नमस्कार, मैं हूं अजितेश कोतवाल और आप देख रहे हैं जम्मू लद्दाख विजन। बीती रात एक मर्डर मिस्ट्री आई जिसमें डीजी हेमंत लोहिया का जो है हत्या कर दी गई, उनके घर के बाहर मौजूद है। और ये तस्वीरें आप ये देख रहे हैं जम्मू लद्दाख विजन के माध्यम से, जहां पे डीजी हेमंत लोहिया के घर पे अभी इस समय और अभी श्यामलाल शर्मा भी जो है अंदर गए हैं। और एडीजी मुकेश जी ने जो है उस व्यक्ति की फ़ोटो जो है इशू कर दी है, और जिस व्यक्ति ने जो है मर्डर किया हुआ है उसकी मैं आपको फ़ोटो अभी दिखाता हूँ। ये आप ये देखिए, ये वो शख्स है जो मर्डर करके भाग गया है। ये आप ये देखिए, वांटेड करार कर दिया गया है। ये वो शख्स है जिसने हेमंत का मर्डर किया हुआ है। और ये तस्वीरें जो आप ये देख रहे हैं ये उनके घर के बाहर की है। आप ये देखिए, यहाँ पे तमाम मीडिया कर्मी और जो पुलिस कर्मी हैं वो अंदर बैठे हुए हैं। डीजी हेमंत लोहिया और एडीजी मुकेश जी ने जो है प्रेस वार्ता में ये कहा है, इन द इनिशियल इन्वेस्टिगेशन इनटू द इंसिडेंट्स ऑफ डेथ ऑफ डीजी श्री HK लोहिया, इट हैज़ कम टू फोर दैट वन डोमेस्टिक हेल्पर यासिर अहमद, जिस शख्स की अभी आपको शक्ल दिखाई, यासिर अहमद उसका नाम, और वो शख्स जो था वो डीजी साहब का हेल्पर था, सर्वेंट था। और सोर्सेज से पता लगा है कि अंदर जो है मालिश के बहाने गया हुआ था, और तभी जो है उसका सोच जो है, उसकी गंदी सोच, उसकी नापाक सोच है, वो रूम में जाके उनका मर्डर करता है और उसके बाद जो है वो घर से फ़रार होता है। फिर से नाम बता दूं, यासिर अहमद। फ़ोटो में आपको फिर से दिखा देता हूं। ये आप ये देखिए, यासिर अहमद ये वो शख्स था जो कि हेल्पर था, और अभी जो है मोस्ट वांटेड करार कर दिया गया है क्योंकि फ़रार है। वारदात के बाद जो है जनाब ये यहाँ से फ़रार है। और एडीजी मुकेश जी ने जो है प्रेस वार्ता में ये भी कहा है कि कुछ CCTV फुटेज जो है वो भी रिकवर कर दी गई है, और अभी जो है पुलिस अंदर है। अभी श्यामलाल शर्मा भी जो आए इधर से, और यासिर अहमद जो वो शख्स था जिसने मर्डर किया हुआ है, वो 6 महीने से जो है यहाँ काम करता था। और ये भी बताया गया है एडीजी मुकेश ने कि वो कभी कभार जो है एग्रेसिव भी हुआ करता था, और डिप्रेशन का वो शख्स यासिर अहमद वो डिप्रेशन का शिकार भी था। ये जो बातें आपको मैं बता रहा हूँ ये एडीजी मुकेश जी ने कहा है, यासिर अहमद। और ये वो घर है, आमिर दिखाए घर, ये आप ये देखें। और ये आप ये देखिए, और पुलिस भी यहाँ पे तैनात कर दी गई है। और ये एडीजी मुकेश जी ने ये भी कहा है कि इस हत्या को लेके कोई टेरर एक्ट नहीं है, क्योंकि ये एक सोची समझी साजिश थी, एक मर्डर था। यासिर अहमद जो कि मर्डर के बाद फ़रार हो गया। मोस्ट वांटेड जो है अभी करार कर दिया गया है, यासिर अहमद मोस्ट वांटेड। और ये आप ये देखिए, ये उनका घर है, और ये भी पता लगा है कि वो इस घर पे काफ़ी समय से रहते थे। जब ये घर अभी बन ही रहा था, ये तब से जो है यहाँ पे रहते थे। और
यासिर अहमद रामबन का रहने वाला था। कभी कभार जो है एडीजी मुकेश जी ने अपनी प्रेस वार्ता में ये भी कहा है कि जो उसका बिहेवियर था काफ़ी गुस्से वाला था और कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन का भी शिकार था। और कल बीती रात जो है वो हेमंत लोहिया जी के रूम में घुसता है और उसके बाद जो है वो चाकू से उनकी हत्या कर देता है। शार्प वेपन से, चाकू भी हो सकता है या कुछ भी, लेकिन इतना कंफर्म है कि किसी शार्प वेपन से जो है उनकी हत्या करता है। और दिलबाग सिंह जी ने ये भी कहा है कि पिल्लों को जला के जो है उनके ऊपर फेंकने की कोशिश की थी कि कहीं ना कहीं जो है वो सफरकेशन से ही उनकी डेथ हो जाए। तस्वीरें जो आप ये देख रहे हैं ग्राउंड ज़ीरो से देख रहे हैं, जहाँ पे हेमंत लोहिया जो कि डीजी थे, ये उनका घर है। उनके घर के बाहर से आपको कवरेज दिखा रहे हैं, जहाँ पे कल बीती रात जो है उनकी हत्या कर दी गई शार्प वेपन से। और जो पिल्लो है वो जला के जो है उन पे भी फेंका गया कि कहीं ना कहीं सफरकेशन से जो है वो उनकी मृत्यु हो जाए। यासिर अहमद जिस शख्स ने ये वारदात की है, अभी फ़िलहाल वो फ़रार है। और एडीजी मुकेश ने जो है उस व्यक्ति की, उस शख्स की जो है फ़ोटो वांटेड करार कर दी गई है और अलग जगहों पे उस शख्स को वांटेड करार कर दिया गया है। मैं फिर से वो शख्स दिखाता हूँ आपको, यासिर अहमद, ये वो शख्स है। ये आप ये देखिए, यासिर अहमद ये वो शख्स है जनाब जिसने हत्या की है डीजी हेमंत लोहिया की। और अभी जो है श्यामलाल शर्मा भी अंदर गए हैं, ये उनके घर है। और फिर से मैं आपको बता दूं एडीजी मुकेश ने जो है प्रेस वार्ता में क्या कहा है। इन द इनिशियल इन्वेस्टिगेशन इनटू द इंसिडेंट्स ऑफ डेथ डीजी श्री HK Lohia, it has come to fore that one domestic helper, Yasir Ahmed, resident of Ramban, is the main accused. Some CCTV footage collected from the incident site also shows the suspect accused running away after commission of this crime. यानी कि मर्डर करने के बाद जो है वो शख्स इस घर की पिछली गेट से फ़रार होता है। ये CCTV फुटेज में भी देखा गया है। और कुछ CCTV फुटेज जो है वो पुलिस कर्मियों के पास है। और ये भी बता दें एडीजी मुकेश जी ने जो है अपनी प्रेस वार्ता में ये कहा है कि जो वो शख्स था यासिर अहमद 6 महीने से इनके यहाँ पे काम करता था और एग्रेसिव बिहेवियर का वो शख्स था यासिर अहमद। और कुछ देर से जो है वो डिप्रेशन का भी शिकार था। और ये भी कहा है एडीजी मुकेश ने, सो फार नो टेरर एक्ट इज़ अपॉइंटेड एज पर इनिशियल इन्वेस्टिगेशन बट थ्रू प्रोब इज़ ऑन टू रूल आउट एनी पॉसिबिलिटी। द वेपन ऑफ ऑफेंस हैज़ बीन सीज्ड बिसाइड सम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस रिफ्लेक्टिंग हिज मेंटल स्टेट। यानी कि जो वेपन है, जो शार्प वेपन है, वो भी पुलिस ने जो है बरामद किया हुआ है। और जो एक्यूज़ था यासिर अहमद जनाब, वो फ़िलहाल अभी फ़रार है और पुलिस ने जो है उसे मोस्ट वांटेड करार कर दिया गया है। उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द ये दरिंदा जल्द से जल्द पकड़ा जाए। और जो कि एडीजी मुकेश ने प्रेस वार्ता में तमाम सब कुछ खुलासे कर दिए हैं। और इस खबर से रिलेटेड कोई भी हमें खबर मिले आपसे साझा करेंगे। फ़िलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए जम्मू लद्दाख विजन। जय हिंद, जय भारत।